हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट जो है ना 5 नंबर का है मैक्सिमम। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी डेफिनेशन बताइए और इसकी क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट की 2 लाइनें हैं, ज़रा इन्हें देखिए। इसमें लिखा है कि ह्यूमन बीइंग एंगेज्ड the activity of the human being engaged in extraction, production, processing, construction and fabrication of product come under industry। मतलब ह्यूमन बीइंग की वो एक्टिविटी जिसमें किसी प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन शामिल है, प्रोडक्शन शामिल है, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन शामिल है, तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बेसिकली 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं एक एक करके इनको। ये टोटल 4 तरह की इंडस्ट्रीज़ हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहली इंडस्ट्री है वो है एक्सट्रैक्टिव, दूसरी जेनेटिक इंडस्ट्री, तीसरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें किसी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर डिस्कवर किया जाता है अर्थ के सरफेस से या इसके बीनथ से या फिर एयर और वाटर से। ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ को एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि हर अटैम्प्ट के बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे माइनिंग हो गए, फार्मिंग, क्वेरिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब के सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। दूसरा है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, activities which are concerned with producing, reproducing and multiplying plants and animals with the objective of earning profit from their sale come under this category। इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज़ शामिल है जिसमें प्लांट्स को या एनिमल्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है और उसे उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, उन्हें बेचकर जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें प्लांट और एनिमल्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है उन्हें बेच के प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका नर्सरीज विच मल्टीप्लाई एंड सेल प्लांट्स, पोल्ट्री फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, फिश कल्चर्स। तीसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। These types of industries are engaged in the conversion or transformation of raw materials and semi-finished material into finished product। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है। फोर्थ है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, रोड्स, कैनल्स, रेलवे लाइंस। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स को बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, रोड को बनाना। ठीक है, सुरंग बनाना या फिर रेलवे लाइंस को बनाना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ कंज्यूम द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज़ करती है। ठीक है, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, वुड। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर इमूवेबल, दे आर इरेक्टेड, built or fabricated at a fixed site।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो इमूवेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें मूव नहीं किया जा सकता एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। जैसे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कहीं एक जगह बन गई तो आप उसे मूव नहीं कर सकते ना, वो एक फिक्स्ड जगह पर ही है तो वहीं पर ही रहेगी। तो आज के इस टॉपिक में हमने इंडस्ट्री को पढ़ा, इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखी और इसके कुछ क्लासिफिकेशंस देखी, ठीक है। अगली वीडियो में हम कॉमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।